देखने वालों को नमस्ते। तो भारत का बजट आ गया है, साथ में डिफेंस बजट भी आ गया है। और इस डिफेंस बजट की एक खास बात इस बार की ये है कि 13% की बढ़ोतरी हुई है। और अब तक की जितनी भी पास्ट में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो एक भारी बढ़ोतरी जो है इस बजट में हुई है। और इस बजट में जो है कुछ स्पेशल बातें भी हैं जो अब तक नहीं हुई थी, तो इस पर बात करते हैं हम। तो 13% की जो है वो हाइक हुई है और यहाँ पे फोकस जो है वो है मेक इन इंडिया पे। तो ये जो मेक इन इंडिया वाला जो फोकस है ये एक बड़ी बात है। हालांकि फोकस पहले से ही रहा है लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से हो गया है। तो भारत की सेना जो है दुनिया में की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। एयरफोर्स जो है वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी है। और इतना बड़ा जो है हमारा बजट है कि डिफेंस बजट में हम 5वें नंबर पे आते हैं। पर इतने अच्छे फैक्ट्स के बाद भी सबसे बेकार फैक्ट ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। तो हमारे पास जो है खतरे इतने ज़्यादा हैं, पड़ोसी हमारे जो है इस तरीके के हैं, उसके बावजूद भी जो है हम डिफेंस में जो है दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसको कम करने की जो है कोशिश जो है तेज़ी से हो रही है। तो हम जो है दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। अब इस चीज़ को जो है बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये जो बजट है, ये बजट जो है इस साल जो है 5.25 लाख करोड़ का है। पिछले साल के लिए जो था ये 4.78 करोड़ का था। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है यहाँ पे 13% की भारी बढ़ोतरी की गई है, बहुत अच्छी बात है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 68% जो है जो पैसा खर्च किया जाएगा वो रिजर्व कर दिया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। यानी कि 68% 68% जो खरीदारी होगी वो भारतीय कंपनियों से ही होगी। तो यहाँ पे आप देखिए जो पैसा हमारा बाहर जाता था वहाँ पे अब कमी हो रही है। तो 68% खरीदारी हम यहीं पे कर रहे हैं। पिछले साल का जो फिगर था वो 58% था। तो 58% से अब जो है हम 68% पे आ रहे हैं। और इसी तरीके से हम प्रोग्रेस करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हम जो है 80-90% तक जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और एक अच्छी बात यह है कि 25% बजट जो है वो रखा गया है R&D के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है देश में हो, अच्छी तरीके से हो, वो रखा है। साथ में जो है एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। और ये बॉडी क्या काम करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स को जो है टेस्टिंग की फैसिलिटी देगी, सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी देगी। तो प्राइवेट प्लेयर्स के सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि वो जो चीज़ें डिफेंस की बनाते हैं उसको टेस्ट करने का उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और टेस्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है अगर वो खुद बनाए तो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। अब जैसे एग्जांपल मैं दूं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है कोई टैंक बनाती है, अब उस टैंक को टेस्ट करने के लिए आपको बड़ा सा मैदान चाहिए जहाँ पे आप जो है गोले वगैरह फायर कर सकें। अब ये भी अगर प्राइवेट कंपनियां बनाने जाएंगी तो उनका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और ओवरऑल प्रोडक्ट की लागत बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन DRDO जैसी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें पहले से हैं। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी होगी, यहाँ पे क्या होगा कि शेयरिंग वाली चीज़ आएगी कि वो प्राइवेट प्लेयर जो है कुछ फीस दे के जो है गवर्नमेंट एजेंसीज को जो है वहाँ पे जाके उनकी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकें। तो गवर्नमेंट वाले भी जो है पैसा कमाएं और प्राइवेट वाले भी जो है अपनी सेविंग करें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे होंगी। और साथ में प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होगा, यानी कि बाकी दूसरी जो है थर्ड पार्टी भी जो है चेक करेगी कि इनके जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो कितने रोबस्ट हैं। तो ये एक जो है बढ़िया सा फीचर जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल चलेगा, यानी कि DRDO और अन्य सरकारी संस्थाएं हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिल के जो है पार्टनरशिप में जो है प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करेंगी। इसमें इस बजट में जो है 1.35 लाख करोड़ जो है वो सीधे सीधे जो है हथियार खरीदने के लिए रखे गए हैं। तो ये बड़ा सा अमाउंट है, एक सेपरेट अमाउंट है। पहले जो है पूरे बजट में जो है सारी चीज़ें इंक्लूड रहती थी, सैलरी, पेंशन वगैरह। तो यहाँ जो है 1.35 लाख करोड़ जो है क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ये जो है नए हथियार खरीदों के लिए जो है होंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 25% रिजर्वेशन रहेगा R&D बजट का स्टार्टअप्स के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अब ये देखिए, स्टार्टअप के लिए अगर आप इस प्रकार का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो आप देश में इनोवेशन को बढ़ाने जा रहे हैं। तो नई कंपनियां होती हैं, नए लोग होते हैं, उन पे जो है इजीली भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ सरकार जो है वो भरोसा जता रही है। और जब ऐसे लोगों पे भरोसा जताया जाएगा तो देश में इनोवेशन होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें बनेंगी जो शायद जो है पहले भी कहीं
और नहीं बनती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में इस पूरे प्रोसेस का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा बेनिफिट जो है एमएसएमई को, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज जो हैं उनको मिलेगा, छोटे छोटे इनके। तो यहाँ से जो है अच्छी खासी जॉब क्रिएशन का काम भी होगा। तो ओवरऑल जो है ये डिफेंस बजट जो है काफ़ी बढ़िया जो है हम कह सकते हैं कि लग रहा है। अब इस बजट पे जो है राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके भी कुछ अच्छे कमेंट्स हैं। तो उन्होंने बताया कि 38,000 करोड़ का जो है देश जो है अब जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। 38,000 करोड़ का जो है डिफेंस का इक्विपमेंट जो भारत में अब बनने लगे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि 85,000 करोड़ की है भारत में ही अकेली, उसमें जो है यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन अब जो है 18,000 करोड़ की वैल्यू का हो गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी जो है बात यहाँ पे हो रही है। तो ओवरऑल जो है हम मेक इन इंडिया की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, डिफेंस में जो है हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के 7 सालों की प्रोग्रेस की बात करें तो आर्टिलरी में हम जो है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो एक ज़माना था कि आखिरी बार जो तोप खरीदी गई थी वो राजीव गांधी के समय बोफोर्स खरीदी गई थी। उसके बाद से जो है कोई आर्टिलरी नहीं खरीदी गई, वो खरीदी गई जब मोदी आए तब। और अब जो है चाहे लाइट कैटेगरी की बात हो, अल्ट्रा लाइट की बात हो, हम सब जगह जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो एक हल्की सी कैटेगरी बची हुई है अल्ट्रा लाइट कैटेगरी की आर्टिलरी, वो अभी हम नहीं बना पा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ खुद अपने ही देश में बना रहे हैं, और ये काम जो है पिछले 7 साल में ही कर दिया गया है। लाइट एयरक्राफ्ट जो है अब हम देश में बना रहे हैं, तेजस जो कि मिग को रिप्लेस कर रहा है। फिर तेजस MK2 जो है आने वाले समय में आएगा, वो जो है मिराज जैसे फाइटर्स को जो है रिप्लेस करेगा। फिर हम 5th जनरेशन वाले पे भी काम कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जो है राफेल की कैटेगरी का फाइटर प्लेन होगा। रेडार्स में जो है हम इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, सबमरीन वॉरशिप जो है यहाँ पे बनने लगी है। और एक जो कैटेगरी की मिसाइल होती थी एयर टू एयर वाली, वो हम नहीं बना पाते थे, पर अस्त्र जैसी मिसाइल के साथ जो है हम वो भी बना रहे हैं। और हमने जो टारगेट रखा हुआ है इस बजट के माध्यम से वो है 5 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसको भी हम अचीव करने की तरफ जो है अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी फिलीपींस के साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने की जो डील है, ये एक बड़ी सी गेम चेंजिंग वाली चीज़ होगी। कई सारे देश जो है तेजस में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो बहुत बड़ा सा जो है हम एक्सपोर्ट करने लगें। तो एक्सपोर्ट के कई फ़ायदे होंगे। एक तो देश को इनकम मिलेगी, फॉरेन रिजर्व मिलेगा, साथ में खुद का पैसा बचेगा। और बड़ी बात ये होगी कि इस देश में जो है जॉब क्रिएशन होगा, जो कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल जो है ये बजट मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया। अब तक के पास्ट के जितने भी बजट रहे हैं उनके मुकाबले बहुत बेहतरीन रहा है। इस पर जो है आपको क्या कहना है वो मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।